सोचिए, एक तरफ ईरान पर हुए हमलों के बाद पूरा खाड़ी देश सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी मिसाइल जो सिर्फ 3 गुना आवाज की रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर सकती है, अब खाड़ी के सबसे ताकतवर देशों में से एक की तरफ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, इस डील से सऊदी अरब और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। आखिर माजरा क्या है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। यहाँ बात हो रही है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की, जो अभी बातचीत के एडवांस स्टेज में है। इस डील में शामिल है भारत की सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और साथ ही ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर भी। अब सवाल आता है कि ब्रह्मोस है क्या? यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन से, समुद्र से या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। यह लगभग मैक 3 की स्पीड से उड़ान भरती है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना तेज। यह मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर तैयार की है और दुनिया भर में इसे सबसे भरोसेमंद क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और यूएई के बीच अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह डील पूरी होती है तो यह भारत के लिए सिर्फ एक हथियार बेचने का मामला नहीं होगा, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात होगी। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का कहना है कि यह डील भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। दरअसल भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता रहा है। अब भारत इस पहचान को बदलकर खुद एक भरोसेमंद हथियार निर्यातक के तौर पर स्थापित करना चाहता है। और अगर यूएई जैसा देश, जिसके पास पहले से बेहतरीन अमेरिकी और यूरोपीय हथियार मौजूद हैं, भारत से मिसाइल खरीदता है, तो यह भारतीय हथियारों की क्वालिटी पर मुहर लगाने जैसा होगा। अब बात करते हैं इस डील के पीछे की असली रणनीति की। एक पूर्व ब्रिगेडियर के मुताबिक हाल ही में ईरान पर हुए हमलों के बाद खाड़ी के देशों में सुरक्षा को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। यूएई अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ फ्रांस या अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह अपने सप्लायर्स में विविधता लाना चाहता है ताकि किसी एक देश पर निर्भरता ना रहे। और अब यहीं आता है एक और दिलचस्प एंगल। जानकारों के मुताबिक यह डील सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए डिफेंस समझौते के लिए एक तरह का जवाब भी हो सकती है। यानी भारत खाड़ी देशों में अपनी पकड़ मजबूत करके एक संतुलन बनाना चाहता है, जिस पर दिल्ली की गहरी नज़र है। एक प्रोफेसर के मुताबिक अगर यह डील सफल होती है तो इससे मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी भारत से हथियार खरीदने का हौसला मिलेगा। सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं, यूएई भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम, सटीक निशाना लगाने वाले हथियार और नौसेना के लिए ड्रोन जैसी चीज़ों में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत और यूएई के बीच रक्षा संबंध पहले से ही काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देश मिलकर सैन्य अभियान करते हैं, साइबर सुरक्षा पर काम करते हैं और खुफिया जानकारी भी साझा करते हैं। ऐसे में अगर हथियारों की यह डील पूरी होती है तो आगे चलकर दोनों देश मिलकर हथियार बनाने की दिशा में भी काम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात नंबरों की भी कर लेते हैं। भारत पहले भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर चुका है। साल 2024 में भारत ने फिलीपींस को करीब $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल दी थी। इसके अलावा वियतनाम के साथ भी भारत का करीब $629 बिलियन का समझौता होने की खबर है। और अगर पूरे डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो इस साल मार्च तक खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में भारत का हथियार निर्यात लगभग 63% बढ़कर $4.11 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। यानी भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि यह सिर्फ अच्छी क्वालिटी होना काफ़ी नहीं है। भारत को अपने ग्राहकों को कीमत और क्वालिटी का सही बैलेंस देना होगा। साथ ही फाइनेंसिंग यानी पैसों की सुविधा, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और समय पर डिलीवरी जैसी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी होंगी जितनी हथियार की ताकत। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह डील सिर्फ एक मिसाइल बेचने की बात नहीं है, यह भारत की बदलती वैश्विक पोजीशन की कहानी है। एक ऐसा देश जो कभी सिर्फ हथियार खरीदता था, अब खुद एक भरोसेमंद हथियार सप्लायर बनने की राह पर है। और अगर यह डील यूएई के साथ पूरी होती है
तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।